नमस्कार। स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में बात करने वाले हैं एक कंपनी का नाम जिसका नाम है बायोकॉन। और दोस्तों मैं केवल स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग पे ही फिलहाल फोकस कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ कंपनी भी काफ़ी है और हमने सोचा है कि सिलेबस टाइप में सभी की सभी कंपनियों पर धीरे धीरे स्टडी करते चलें। इसी क्रम में जो नाम निकल के आया उसका नाम है बायोकॉन लिमिटेड। बेसिकली ये बायो टेक्नोलॉजीज में कामकाज करती नजर आती है। द पावर ऑफ द वन। तो इसमें लेटेस्ट अपडेट ये आया था जो मार्केट में थोड़ा सा अवगत कराऊँ। अवगत ये था जो इसका चार्ट क्या निकल के आती है, चार्ट में थोड़ा सा ब्रेकआउट्स निकल के आई थी जहाँ पे थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली। और क्यों गिरावट थी उसका रीज़न भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एक क्लियरिफिकेशंस जो था वो एक्सचेंज ने मांगा था। बाद में कंपनी ने अपडेट किया और वो कहा कि हमारे पास जो है वो यूएस फूड्स एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक कह सकते हैं ऑडिट या ऑडिट कह सकते हैं या इसको कह सकते हैं क्वालिटी सेफ्टी एंड इफिशियंसी जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर की होती है स्टैंडर्ड के लिए उसके लिए कंडक्ट किया था, जो कि कहते हैं इसको जीएमपी इंस्पेक्शन ऑफ द एपीआई फैसिलिटी साइट नंबर 6, जो कि इसका साइट 6 है, लोकेटेड द विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। 14 जून को इनके ऊपर जो कि यूएस फूड्स एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने जो क्या कह सकते हैं उसको ऑडिट्स किया था। ऑडिट में क्या किया था, क्वालिटी सेफ्टी एंड एफिशिएंसी को लेकर किया था, वो एक कंडक्ट किया। वही कंपनी अपडेट किया है किसके ऊपर, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। जानेंगे क्योंकि इसकी वजह से हुआ क्या मार्केट में हो सकता है, जो मार्केट में क्या आगे निकल के आता है उसको समझने का प्रयास करेंगे। पहले जाने इसके थोड़ा सा कंपनी के बारे में और जाने कंपनी कहती है जो कंपनी हम क्या करते हैं। कंपनी की वेबसाइट्स पे देखा जाए तो कंपनी बिजनेस में क्या करती है, जेनरिक्स और बायोसिमिलरी नोबल्स बायोलॉजिक्स और रिसर्च सर्विसेज प्रोवाइड करती है। बेसिकली मेडिसिन वाला बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कामकाज करती नज़र आती है। और इसका अबाउट अस में हमें सारा इन्फॉर्मेशन मिलती है। कहती है ड्राइगन्स रैंक द नंबर 8 अमॉन्ग ग्लोबल टॉप एम्प्लॉयर, और यहाँ पे टॉप एम्प्लॉयर की फिगर्स निकल के आती है। इसके इन्वेस्टर के पार्ट्स को यहाँ पे निकल के आते हैं, जहाँ पे सारे के इन्वेस्टर्स के डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल है, साथ में कैरियर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ बाकी अबाउट अस में कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हैं। चलते हैं स्टॉक्स मार्केट की तरफ। वहाँ पे इस कंपनी का यदि हम देखें बुक वैल्यू की बात, तो बुक वैल्यू निकल के आती है 165 रुपये के आसपास। मार्केट सीधे सीधे इसके 2x के आसपास कामकाज करती नज़र आती है, 335 के आसपास। तो यहाँ पे 2x के हिसाब से देखा जा सकता है। फिलहाल यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी डिविडेंड पेइंग कंपनी रही है। जहाँ तक कंपनी की पी की बात करूँ तो 39 के आसपास निकल के आती है। आरओसी की बात करूँ तो 6.12 और आरओई की बात करूँ तो करीब 5.47 के आसपास। फेस वैल्यू निकल के आती है करीब 5 रुपये के आसपास। और कंपनी जैसे हमने कहा कि बिजनेस इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट पर कामकाज करती आती है एंड रिसर्च सर्विस प्रोवाइड करती है, वही चीज़ निकल के यहाँ पे आती है। 334 के आसपास प्राइस रहा, थोड़ा सा गिरावट था। एक पूरे साल का डेटा को देखो तो 349 तक गया था। लोअर साइड के देखें तो लोअर साइड में 217 तक गया था, अर्थात लोअर साइड और ऊपरी साइड से थोड़ा सा अभी फिलहाल गिरावट में देखने को मिली है। लेकिन एवरेज वैल्यू के आसपास देखिए इसका अच्छी खासी जो है ये 52 वीक की हाई को रिसेंटली इसने ब्रेकआउट किया था। और रिसेंटली शायद नहीं किया था, एक सेकेंड रुकिए, इसको मैं ज़रा देखूँ तो 22 में किया था, 23 में नहीं किया था, रिसेंटली इसने ब्रेकआउट किया है, जो कि देखा जा सकता है। 349 के आसपास तक पोजिशंस गया था इसका रिसेंटली। उसके बाद थोड़ा सा इसमें हल्की प्रॉफिट बुकिंग चली है, तभी एवरेज वॉल्यूम के आसपास आएगी। देखा जाए तो इसमें क्या निकल के आती है, एक साल के चार्ट को हम देखें तो एक साल के चार्ट में अच्छा खासा परफॉर्मेंस करता नज़र आता है। जहाँ पे इसकी हम यदि हम इसकी वैल्यू की बात करें तो क्या निकल के आता है, एवरेज वैल्यू के आसपास देखा जाए तो एवरेज वैल्यू निकल के आती है इसकी नियरली इसके आसपास। लेकिन फ़िलहाल जो एवरेज वैल्यू है इसकी वो निकल के आती है इसके आसपास, जो कि लास्ट था। उसके बाद देखा जाए 52 वीक की हाई के तोड़ लिया, उसके बाद फ़िलहाल कोई एवरेज वैल्यू यहाँ पे नहीं है। लेकिन एवरेज वैल्यू नहीं है तो क्या ये जो आगे इंक्रीज़ करेगा उसका क्या मोमेंटल हो सकता है। मैंने एक सिंपल लिया जहाँ पे ये ब्रेकआउट करता नज़र आएगा। उसको सीमा को देखें तो ये निकल के आती है यहाँ तक, और उसके बाद हम देखें दोबारा तो दोबारा एक और ट्रेंड हमारे पास ट्रेंड ये बनता नज़र आता है। स्टॉक सीधे ट्रेंडिंग में सीधे से इस हिसाब से भागता नज़र आता है, जहाँ पे एवरेज प्राइस कुछ निकल के नहीं था। हाँ, यदि एवरेज प्राइस के आसपास आता है
तो दोबारा यहाँ से मोमेंटल अच्छा खासा बन सकता है, क्योंकि एवरेज प्राइस इसकी निकल के आती है फिलहाल इसी के आसपास, जो कि मूविंग एवरेज रहा है फिलहाल कुछ पीरियड से, जो कि कुछ टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा जा सकता है। फिलहाल इसको हम देखें एक महीने के चार्ट में, एक महीने के चार्ट में क्या दर्शाती है, एक महीने के चार्ट में अच्छी खासी देखने को मिली है। और यहाँ पे इस तरह के जो वॉल्यूम्स हैं थोड़ा सा डिक्रीज किया है, उसको देखिए इस तरह से थोड़ा सा गिरावट आई थी। और गिरावट क्यों आई थी, ये प्रॉफिट बुकिंग के बाद आई थी। और जिन्होंने इस बॉटम पे लिया था और बॉटम में सोचे बॉटम से लेकर वहाँ पे बिकवाली किया होगा, इनको किस लेवल से कितना बेनिफिशियल हुआ होगा कंपनी के स्टॉक परफॉर्मेंस को लेकर के, जिसको लेकर हम हमेशा कहते हैं ना, एवरेज वैल्यूम जो होती है ना, उसके आसपास बड़ा अट्रैक्टिव मोमेंटल होती है स्टॉक के लिए। चलते हैं आगे आगे समझते हैं इसके बारे में और कुछ लेटेस्ट अपडेट, जहाँ पे हमने देखा कि यूएस फूड्स एंड सेफ्टी जो थी उसकी तरफ से जो इन्फॉर्मेशन इनको ऑडिट था, ऑडिट के लिए जो जीएमपी इंस्पेक्शन हुआ था, जिसमें कि उनका साइट नंबर 6 पे कामकाज, जिसमें क्या निकल के आया था, जो कमिटी ऑफ द क्वालिटी सेफ्टी एंड एफिशिएंसी वाले जो मैन्युफैक्चरर के लिए कामकाज करती है, उसके लिए इन्होंने एक ऑडिट का पार्ट रखा था। अब चलते हैं सीधे कॉर्पोरेट एक्शन तरफ, जहां कंपनी का डिविडेंड की पार्ट की बात, तो डिविडेंड कुछ भी नहीं है, इसको कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इस तरह के डिविडेंड के पार्ट को क्या कहें कि आधा पैसा करीब करीब 1 रुपये से कम का डिविडेंड है, तो कुछ इसकी बात बनती नहीं है। चलते हैं और आगे समझते हैं इसका रिजल्ट के पार्ट को। तो रिजल्ट के पार्ट में क्या निकल के आती है, रिजल्ट के पार्ट में इसकी खुद की कंपनी का जो डिटेल निकल के आता है उसमें से क्या निकल के आती है, ये गिरावट में निकल के आती है। इसकी फंडामेंटली फिलहाल इसके हिसाब से देखा जाए तो उस हिसाब से सपोर्ट नहीं करती नज़र आती है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट क्या हो, मार्केट में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। ये इसका था ओवरऑल थोड़ा सा चार्ट एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन और बाकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। इस कंपनी की यदि हम कंसोलिडेट डेटा की तरफ ध्यान दें तो क्या निकल के आते हैं, इसमें कंसोलिडेट डेटा की तरफ ध्यान देते हैं बायोकॉन के लिए। दोस्तों आवश्यक बात, यदि आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के लेटेस्ट और अपकमिंग्स वीडियो देखने के लिए आपके पास नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, जहां पे हम कंप्लीट स्टडी करते हैं किसी भी कंपनी के बारे में, जहां पे कंपनी की बिजनेस मॉडल से लेकर के उसकी मार्केट में स्टॉक परफॉर्मेंस, साथ में उसकी कितनी सपोर्टिंग बेस है, फंडामेंटली जो मैनेजमेंट कामकाज करती नजर आती है, उस पर चर्चा करते हैं। इसी क्रम में चलते हैं दोबारा और यहाँ चलते हैं सेल्स की तरफ। और सेल्स में देखने को मिलती है, यदि सेल्स को हम कंपेयर करके देखें तो क्या निकल के आती है, सम कंपेयर करके देखा जाए तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस लेवल है फिलहाल ये नज़र आता है, जिसका जो मार्च 24 का डेटा है वो करीब 3917 करोड़ के आसपास, उस थोड़ा सा बेहतर नहीं हुआ, क्योंकि इससे पहले बेचने अच्छा खासा गेन कर चुका है इस क्वार्टर के हिसाब से। इससे पहले भी देखा जाए तो इनमें करीब फिलहाल 2 क्वार्टर से अच्छा खासा गेन यहाँ पे करता नज़र आया। इसके बाद यदि ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरफ ध्यान दिया जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो फिलहाल 23% के आसपास नज़र आती है। ये भी एक सस्टेनेबिलिटी नियर, क्योंकि इसका एवरेज हमेशा नियरली यदि सभी प्राइस को देखा जाए तो एवरेज प्राइस करीब, एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करीब 23% के आसपास ही निकल के आती है। नेट प्रॉफिट की तरफ ध्यान दिया है तो क्वार्टर बाय क्वार्टर हिसाब से देखा जाए तो करीब 223 करोड़ के आसपास, क्योंकि क्वार्टरली में 753 करोड़ तक का आया था। कंपनी का भी इस क्वार्टर में नुकसान में भी देखने को मिला था, लेकिन ओवरऑल ज़्यादातर जो पीरियड था इसका वो प्रॉफिट का पार्ट अच्छा खासा गुजरा है। ईयरली बेसिस पे डेटा कंपेयर करें, कंसोलिडेट डेटा, क्योंकि कंसोलिडेट डेटा ही कंपनी की मेन डेटा कहलाती है, जहाँ पे बिजनेस की सभी कंपनी के जितने भी बिजनेस हैं अदर इन्वेस्टमेंट को लेकर के, वहाँ से सभी के सभी रिवेन्यू निकल के आती है। यहाँ पे देखा जाए यदि हम ईयरली बेसिस पे बात करें, ईयरली बेसिस में क्या निकल के आती है, ईयरली बेसिस में ये निकल के आती है कंपनी का परफॉर्मेंस जो है पिछले साल से जो है वो अच्छा खासा देखने को मिला। और अच्छा खासा मतलब जो है वो करीब वाई हिसाब से नियरली देखा है तो 11,174 करोड़ था, वो 14,756 पे जाता, तो ये एक अच्छा यहाँ पे संकेत देता नज़र आता है इस क्वार्टर के हिसाब से देखा जाए तो। अब चलते हैं आगे और आगे समझते हैं इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे 22% के आसपास, और हमने कहा था नहीं 22-23% के आसपास का निकल के आता है। मैक्सिमम पीरियड इसका देखेंगे तो 22% के आसपास ही कामकाज करती नज़र आ रही है, ज़्यादातर जो टाइमिंग रहा है। अब नेट प्रॉफिट की चर्चा कर लें, नेट प्रॉफिट क्या निकल के आते हैं। नेट प्रॉफिट में देखा जाए तो पूरे साल बेसिस में अभी हम कंपेयर करें तो करीब 1200-1300 करोड़ के आसपास आता है। तो ये यहाँ पे क्या लगता है, यहाँ पे एक अच्छा पोजीशन बनाती नज़र आती है, जो कि पहले कभी इस तरह के पोजीशन 1200 करोड़ के आसपास का
नेट प्रॉफिट नहीं देखने को मिला। अर्थात इनका ये कहा जा सकता है इसके जो फंडामेंटली सपोर्ट्स हैं स्टॉक में फंडामेंटली सपोर्ट इनको मिलता नज़र आ रहा है कुछ पीरियड से, वो अच्छा खासा परफॉर्मेंस नज़र आती है। अब एक समरी टाइप में देखा जाए तो समरी में क्या निकल के आती है, जो कंपनी का सेल्स ग्रोथ था वो करीब 70% के आसपास, ये भी अच्छा दिखता है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ ये भी अच्छा दिखता है। CAGR के साथ देखा जाए तो ये इसमें थोड़ा सा डाउन साइड है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये थोड़ा सा एवरेज हिसाब से कामकाज करती नज़र आती है। तो इस हिसाब से कुछ पॉइंट तो अच्छे हैं, कुछ पॉइंट अच्छे नहीं नज़र आते हैं। अब यही जो यहाँ पे सपोर्ट लेवल की बात करेंगे, जहाँ पे सपोर्टिंग करता हो फिलहाल, यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्टिंग और यहाँ पे बेस बनाती फिलहाल एक नज़र आती है इस पीरियड में, जहाँ कि इसके लिए फिलहाल का कोई रेजिस्टेंस की बात करूँ तो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं था पुराना। हाँ, यदि उसने पुराना रेजिस्टेंस की बात करूँ तो पुराना 2 साल पुराना रेजिस्टेंस को तोड़ा है उसने, तो ये एक अच्छी चीज़ है। सपोर्टिंग इसके पास यदि देखें, सपोर्टिंग में इनके पास ढेर सारा सपोर्टिंग है। देखा जाए तो ये सपोर्टिंग लेवल एक बनती है। साथ में देखा जाए तो इनके पास सपोर्टिंग लेवल की तरफ कुछ ये निकल के आती है जहाँ पर सपोर्ट अच्छा खासा इनका बना हुआ है। इससे न नीचे गिरता है तो फिर इसके लिए चिंता की बात हो सकती है। एक सपोर्ट और बनता है सपोर्टिंग जोन, जहाँ पे अच्छा खासा नज़र आता है, वो ये बन के नज़र आता है जहाँ पे सपोर्टिंग जोन आसपास निकल के आता है, जहाँ पे अच्छा रेजिस्टेंस की बात करूँ, रेजिस्टेंस में कोई ये नहीं है। अभी रेजिस्टेंस को उन्होंने ब्रेकआउट किया तो इसके बाद दोबारा इसमें चलनी ये अंदाज हो सकती है। और नियरली मुझे लगता है ये करीब करीब जो है वो 350 360 के आसपास तक आगे का मूवमेंट कर सकता है कुछ दिनों के चलन के आगे। और आगे समझते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और पार्ट्स को लेकर के, जहाँ पे हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो करीब 60% 61% की होल्डिंग प्रमोटर्स और एक जो है वो बाकी जो होल्डिंग है करीब 39% वो है पब्लिक में। 39% होल्डिंग में कौन किसके पास कितना बिग बुल है, कौन सुपर इन्वेस्टर है, इसके तौर पे देखा जाए तो ये निकल के आती है यहाँ पे जो कंपनी की FI करीब 5% के 5.5% के आसपास। DI की बात करें, DI यहाँ पे पोजीशन को थोड़ा थोड़ा सा हल्का किया था, तब भी पोजीशन अच्छा खासा देखने को मिला, जहाँ पे LIC और बाकी सारे फंड्स यहाँ पे अवेलेबल है। LIC चाइल्ड फॉर्चून्स फंड यहाँ पे 4% की होल्डिंग करके बैठा है। पब्लिक की तरफ ध्यान दिया तो पब्लिक के करीब 19% के आसपास हैं। उसमें से एक नाम निकल के आता है अरुण सुरेश चंद्रशेखर, जो लगता है सुपर इन्वेस्टर के तौर पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पता चलेगा। यहाँ पे कुछ ऐसा निकल के नहीं आता है। उनके पास केवल एक ही कंपनी में पोजीशन है, वो भी 1% के आसपास की पोजीशन यहाँ पे डेटा बेसिस में दिखती है। तो इसके हमने थोड़ा सा पार्ट्स लिया और इसके बाद देखें एज ऑन डेट के हिसाब से स्टॉक की परफॉर्मेंस लेवल। तो परफॉर्मेंस लेवल क्या दर्शाते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस लेवल हमने देखा कि कुछ पीरियड से अच्छा खासा जंप करते नज़र आता है स्टॉक। जहाँ पे हम इसको देखें, आकलन करें, कई बार हो सकता है मैंने कंपेयर करने के लिए बुल मार्केट बियर मार्केट से बुल मार्केट तरफ या फिर या बुल मार्केट से बियर मार्केट की तरफ कंपेयर करेंगे, तो एज यहाँ पे परफॉर्मेंस का लेवल जो है ना, वो परफॉर्मेंस के लेवल क्या निकल के आती है, वो एक देखने वाली बात होती है। तो एज ऑन डेट परफॉर्मेंस लेवल एक अच्छी संकेत देता है। यदि एवरेज मूविंग प्राइस पे किसी के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक्स है तो उनके जो प्राइसिंग है वो अच्छा खासा देखती नज़र आती है। जहाँ पे हम चलते हैं परसेंटेज की बात करने के लिए, जहाँ पे 10 सालों में करीब 317% के आसपास का जंप है, 5 साल में 34%, 3 साल में 18% का नेगेटिव साइड है, 2 साल में 2% के आसपास, 1 साल में करीब 39-40% के आसपास। 2 सालों के डेटा के बेसिस देखा जाए तो ये निकल के आती है, जो यहाँ पे देखा जाए 39%, 6% 6 महीने में 39-40% के आसपास, 34% के आसपास, और इसमें हिसाब से परफॉर्मेंस करता नज़र आता है। जहाँ पे फिलहाल कुछ दिनों से अच्छा खासा मूविंग एवरेज को तोड़ती नज़र आ रही है, यहाँ पे कह सकते हैं जो भागती नज़र आ रही है फिलहाल कुछ पीरियड से, और अच्छा खासा संकेत नज़र दिलाता है यहाँ पे, जहाँ पे ट्रेंडिंग इसका जो है फिलहाल एक अपर साइड के लिए खुलता नज़र आ रहा है, और हमने एक अपर साइड के लिए इसका देखता नज़र आ रही है। तो ये इस हिसाब से देखा जाए तो मैं इसको दोनों का आकलन करूँ तो आकलन करने के क्रम में ये नहीं लगता है कि इसी हिसाब से यदि चलता रहे तो इसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात हम यहीं देख लें तो ये इसके आसपास की निकल के आती है। नियरली मुझे लगता है इसके आसपास की इस प्राइसिंग के आसपास निकल के आ सकती है, यहाँ पे जहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट है आसपास कामकाज इसी रेजिस्टेंस और सपोर्ट में कामकाज करती है। बार बार कंपनी इसी पे आकर अटकी पड़ी हुई है। एक तरह से एवरेज बायस को और डिटेल समझने का प्रयास करें तो हमारे पास
एक महीने के चार्ट देखो तो क्या निकल के आते हैं। एक महीने के चार्ट से कोई कंपेयर करने की बात बनती नहीं है। 6 महीने के चार्ट देखो तब भी कुछ बात नहीं बनती है। 1 साल की चार्ट देखो तब भी मूविंग एवरेज नहीं आ रही है। 2 साल की चार्ट में ये मूविंग एवरेज के आसपास टच करती नज़र आती है, जहाँ पे इसकी एवरेज वॉल्यूम वॉल्यूम 3 साल के चार्ट देखो तो ये उसी के आसपास खड़ी है जिस प्राइस के आसपास 2 साल पहले खड़ी थी। अर्थात यहाँ से मोमेंटल देखने को मिलती है पिछला 3 सालों के डेटा बेसिस में। तो हमने इस स्टॉक को समझने का प्रयास किया जिसका नाम था बायोकॉन्स, और बायोकॉन्स लिमिटेड जो कि टेक्नोलॉजी बायोकॉन टेक्नोलॉजी पे कामकाज करती है, रिसर्च सर्विसेज, मोबाइल बायोलॉजिक्स और बायोमेसर्स जेनरिक मेडिसिन वगैरह कुछ काम काज करती है। इसकी कंपनी के थोड़ा सा देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी कहती है जो हमारे पास टोटल जो है ना, हम 120 कंपनी में काम काज करते हैं। हमारे पास टोटल एम्प्लॉय जो है वो करीब 16,000 एम्प्लॉय है। तो पेरेंट पेरेंट ग्रांटेड हमारे पास ये हैं, और ये हमारे पास रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इनके पास करीब 1025 से ज़्यादा ट्रेडमार्क है इस कंपनी की ब्रांड्स को लेकर के। उन्होंने अलग अलग ब्रांड बना रखी है। इनका ऑलरेडी कुछ यूट्यूब चैनल वगैरह भी जहाँ पे इनके चलती है। सोवर एग्जीक्यूटिव जो उन्होंने Q4 के लिए 24 के लिए उन्होंने अर्निंग को लेकर के अपडेट दिया था, वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन यूट्यूब पे अवेलेबल है, जो कि इनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर जो काम करती नज़र आती है। इसके साथ साथ बायोकॉन फाउंडेशन इन द कंडक्ट द अवेयरनेस सेशन इन द गवर्नमेंट स्कूल्स, और यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में फाउंडेशन जो है वो क्या करती है, एक अवेयरनेस के तौर पे कामकाज करती नज़र आती है। इसके वेबसाइट्स पे सारे इन्फॉर्मेशन वैसे हैं। जहाँ पे बीएससी की बात करूँ तो एनएससी की बात करूँ तो क्या निकल के आता है, एनएससी का रेट ये निकल के आता है, बीएससी का रेट ये निकल के आता है। तो इनके वेबसाइट्स पे सारी इन्फॉर्मेशन है। बाकी इनके जो मीडिया सेल हैं उनके पास काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे देखने को आती नज़र आ रही है स्टॉक में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना बोलना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर। हम बात कर रहे थे बायोकॉन्स टेक्नोलॉजी कंपनी के बारे में।